राजधानी में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना एक छोटी सी बच्ची के साथ घटित हुई। 14 जुलाई की बात है, जब छोटी सी बच्ची जो 4 साल की है वो स्कूल के लिए वैन से निकली थी और इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वैन का ड्राइवर है। उसने बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो देखने को मिली वो है स्कूल प्रबंधक की। स्कूल प्रबंधक ने इस घटना को छुपाने के लिए सारी कोशिशें की। माँ को पैसे का लालच दिया, साथ ही माँ पे बदनामी का भी डर, माँ के मन में बदनामी का भी डर भरा। इसके माँ को बताया कि 3 दिन के हम खुद के स्तर पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन 3 दिन तक मामले को पूरी तरह से छुपा के रखा। जब कार्रवाई नहीं हुई तो माँ ने खुद कदम उठाया, आगे बढ़ी और थाने में जाके शिकायत की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और उसके बाद तुरंत आरोपी मोहम्मद आरिफ को पकड़ के जेल में भेजा। वो महिला बता रही है कि अभी मैं एक हादसे से पूरी तरह से निकल नहीं पाई थी कि दूसरा हादसा मेरे साथ फिर से घटित हो चुका है। वो सदमे में है। उनका कहना है कि मेरी मनोदशा ये है कि मैं बयां नहीं कर सकती इस सदमे को। और वहीं बच्ची जिसे कोई छूता है तो वो डर जाती है, घर से बाहर निकलने में डरती है, स्कूल जाने से उसे डर लगता है। वो पूरे टाइम घर में छुप के रह रही है। माँ कह रही है कि वो प्रबंधक को भी जेल होना चाहिए क्योंकि प्रबंधक की वजह से उसकी जान को खतरा है। अभी इस घटना के बाद आपके साथ क्या कुछ हुआ? कैसी आपकी स्थिति, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे? मैम, इस घटना के बाद अब सोचिए, मेरे हस्बैंड हैं नहीं, बच्चे को मुझे हर जगह लेके दौड़ के जाना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वो किसी और बेटी के साथ ना हो, इसलिए मैंने ये कंप्लेन किया है। और मैं तो देश भर की सभी माँ और बाप से यही प्रार्थना करूँगी कि वो भी अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि आज मैंने उठाई है, आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे तो किसी और बच्चे के साथ ये दुर्घटना कभी नहीं होगी जो मेरे बच्चे के साथ हुआ। और स्कूल के प्रबंधक पे तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जितना गुनहगार वो है उससे ज़्यादा तो मुझे अब ये लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये सोचिए, मेरे बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मेरे घर मिलने तक नहीं आए। मेरे से घर की बात छोड़ो, मैं स्कूल गई, स्कूल में तक मेरे से नहीं मिले, मेरी बेटी का हाल चाल तक उन्होंने नहीं लिया। आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं प्रबंधक के खिलाफ? मैम, मुझे कार्रवाई में ये चाहिए कि प्रबंधक को भी जेल कराई जाए, क्योंकि अभी सोचिए 4 दिन बाद वो हमको धमकी देने लगेंगे। हम तो सिंगल पेरेंट हैं, अकेले रहते हैं, मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं 3, हम क्या कर पाएंगे बताइए आप। तो प्रबंधक को भी जेल भिजवाना चाहिए, क्योंकि प्रबंधक का जेल जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तो लापरवाही प्रबंधक ने ही की है, जिससे किसी और बच्चे के साथ ये ना हो पाए, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ है वो कभी अब वापस नहीं हो सकता है। और उन्होंने तो हमको लालच दे दिया कि हम लालच की वजह से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम स्कूल के सामने धरना देंगे, और जिसमें फिर स्कूल का कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हो चुका है। इससे ज़्यादा अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बच्ची का स्कूल में दाखिला कराया कितने दिन हुआ था? ये मैम दूसरा साल था। 2023 में इसका मैंने अप्रैल में एडमिशन करवाया था और तब प्ले ग्रुप में कराया था। इस बार ये नर्सरी में थी और 1 जुलाई से मैंने वैन लिया था, क्योंकि अब मुझे दिक्कत हो रही थी, मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, तो फिर 2 बच्चे मेरे छोटे और जुड़वा हैं 9 महीने की, वो दोनों भी मेरी बेटियां हैं। तो फिर इस वजह से हम इनको छोड़ने नहीं जा पा रहे थे, इसलिए मैंने स्कूल का वैन लिया कि मेरा बच्चा सेफ़ रहेगा और आराम से स्कूल जा सकेगा। सेकेंड वीक की ये बात है, 14 जुलाई की, जब सुबह मैंने इसको स्कूल भेजा है 8 बजे, 8:20 पे वैन आया है, तो वैन ड्राइवर ने मेरे से बोला कि ऐसा करिए, आप इसको जो है बच्चे को आगे बिठा दीजिए, हाँ, कि पीछे इसको चोट वोट लगने का डर रहता है। तो मैंने पहले सोचा कि ना बिठाऊं, फिर मैंने बिठा दिया उसको आगे, हाँ। और फिर मैंने फ़ोन करके दोपहर में कहा कि भैया आप छुट्टी में बच्चे को मत लेके आइएगा, मैं खुद लेके आऊँगी उधर से। तो बोले ठीक है। और फिर मैं जब उधर से लेके आई घर, तो ये काफ़ी परेशान लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर ऐसे ही बैठे, मैंने भी उस टाइम इतना नोटिस नहीं किया तुरंत ही। फिर मैं जब इसको खाना खिलाने जा रही थी तो ये खाना भी नहीं खा रही थी, ना कोई अच्छे से बात कर रही थी। तो मेरे बहुत पूछने के बाद इसने मुझे बताया कि मम्मा मेरे दर्द हो रहा है। काफ़ी देर तक हम पूछते रहे, बहुत समझाया, बहुत समझाने के बाद बोली कि मम्मा, मतलब उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है।
जब मैंने उसको देखा तो वो पूरी तरीके से ज़ख्मी थी। फिर मैं उसको प्रिंसिपल मैडम को मैंने फ़ोन लगाया और मैंने उनको बताया कि मैम मेरा बच्चा ऐसी ऐसी बात बता रहा है और ऐसा ऐसा मुझे भी दिख रहा है। तो मैं उनके घर भी लेके गई। उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं उनके घर ले गई, उनको मैंने दिखाया पूरा। उन्होंने मेरे बच्चे से पूछा भी, बच्चे ने भी मेरे उनको बताया। वो बोली कि ठीक है, मैं प्रबंधक सर से बात करती हूँ और इसका कंप्लेन करेंगे। फिर मैं घर लेके आई, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि वो बच्चा मेरा है। किसी और को तो इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ मुझे तो पड़ा, क्योंकि स्कूल वालों को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा। उन्हें इस बात से कोई लेना देना ही नहीं रहा उसके बाद तो। और जब मैंने डॉक्टर को ले जाके उसको दिखाया तो डॉक्टर ने भी देखा और बताया कि हाँ आपके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैंने फिर से मैडम को फ़ोन किया कि मैम मैंने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने भी बोला है कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद में फिर प्रिंसिपल मैडम मेरे घर आई मिलने, रात के 11 बजे करीब। वो काफ़ी फ़ोन करती रहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरे तो होश उड़ गए थे कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है। और उसके बाद जब वो मेरे घर आई तो उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि मतलब आपके बच्चे का भी भविष्य है और आप अपने बच्चे के बारे में भी सोचिएगा कुछ भी करने से पहले। मैंने उनसे कंप्लेन की बात करी तो बोली आप कुछ भी करने से पहले आप अपने बच्चे के बारे में भी एक बार सोच लीजिएगा। उसके बाद में यही सारा कुछ वो मुझे समझाई। फिर मैंने कहा ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया था, वो अपने घर चली गई। सुबह मैं स्कूल गई, करीब 1.5 घंटे मैं ऑफिस में बैठी तो मैडम ने सर से बात किया, प्रबंधक सर से कॉल पे ही। तो वो बोल रहे थे उधर से, फ़ोन स्पीकर था, मैंने भी सुना। तो बोले कि मतलब कि आप इनसे बात करिए, बोलिए कि जैसे कि मैं अपनी तरफ से उसको पनिश करवा दूंगा और ये कोई कंप्लेन ना करें। और जब बोले कि मतलब मैंने पूछा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तो बोले हम ग्रुप वाइज बच्चों का नाम दे देंगे कि हमारा ड्राइवर जो है हमारे सब बच्चों के साथ छेड़खानी करता है, तो इसलिए हम इसकी कंप्लेन कर रहे हैं और उसको पनिश करा दिया जाएगा और इससे आपके बच्चे का भी भविष्य सेफ रहेगा, हमारे स्कूल की भी रेपुटेशन बनी रहेगी। मैं उनकी इस बात से एग्री हुई। मैंने कहा चलो उसको पनिश कराएंगे। बोले मैं अपने स्कूल से भी निकाल दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दी। बोले कि आपका बच्चा जो है जितने हमारा स्कूल है उतने दिन तक फ्री पढ़ेगा, उसकी कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप वैन का चार्ज दे दिया करना। मेरे से ये बोला गया। मैंने वहाँ कुछ भी नहीं कहा कि हाँ मुझे करना है नहीं करना है, कुछ भी नहीं। फिर मैंने ट्यूसडे को शाम को फ़ोन करके प्रिंसिपल मैडम को बोला कि मैम मैं आपके स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊँगी और आप मुझे सुबह कोई भी वैन मत भेजिएगा, क्योंकि वहाँ मुझसे बता दिया गया था कि उस ड्राइवर को निकाल दिया गया है और आपके घर कल दूसरी वैन आएगी जो सेफली ले जाएगी, वो मेरी पूरी गारंटी है। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, बस शाम को इतना बोला। उसके बाद में सुबह फिर मुझे उसी ड्राइवर का फ़ोन आ रहा है जिसने मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ किया, और फ़ोन करके बोल रहा है कि मतलब 6, 7, 8 बार उसका मेरे को कॉल आया। तो मैंने इनकी मैडम को फ़ोन लगाया कि मैम उनको फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं उस टाइम। फिर मैंने ड्राइवर का फ़ोन रिसीव किया तो मैंने पूछा हाँ भैया बताइए। तो कहने लगा कि मैं बच्चे को लेने आ रहा था, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं, कोई बात है क्या? तो हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने मैडम को शाम को ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे स्कूल नहीं भेजूँगी। मैम अगर ड्राइवर से कुछ बोला गया होता, उसको कुछ भी कहा गया होता, तो क्या वो फ़ोन दोबारा मुझे करता? बिल्कुल नहीं करता। कोई भी ड्राइवर इतनी देर फ़ोन नहीं लगाता है। ड्राइवर गेट पे आके हॉर्न बजाता है और वापस चला जाता है। अच्छा, प्रबंधक ने कहा था कि फीस माफ़ कर देंगे, तो उसने कोई मांग की थी आपको कि फीस इस बात पे माफ़ करेंगे? कि मैं कंप्लेन ना करूं अच्छा, अपने नाम से। कंप्लेन नहीं करेंगे तो हम फीस माफ़। हाँ, मैं अपने नाम से कंप्लेन ना करूं कि इससे उनके स्कूल की रेपुटेशन ख़राब होगी और मेरे बच्चे का भविष्य ख़राब होगा। तो इस वजह से मेरे बच्चे की फ़ीस माफ़ कर दी गई थी। हाँ, और बोला था कि 2 दिन में आपको लिखित में लेटर दे दिया जाएगा कि कोई भी चेंज हो या कुछ भी हो, आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी और 2 दिन बाद आपको हम लिखित में दे देंगे कि आपका बच्चा इतने दिन तक हमारे स्कूल में फ्री पढ़ेगा। ये प्रबंधक सर ने ही बोला था मैडम से। मतलब उनका कहना था कि आप फीस मत करो, हम फीस माफ़ कर देंगे। जी मैम। आपने बताया कि बेटी के पिता नहीं है, कब हुई उनकी डेथ? तो बेटी को पता है क्या? मैम 2024 में 21 जुलाई को उनकी डेथ हुई थी। आज पूरा 1 साल हो गया है। मेरी बच्ची को तो अभी ये भी नहीं पता है कि उसके फादर नहीं हैं। वो तो ये सोचती है कि हॉस्पिटल गए हैं और उनको चोट लग गई है। सोचिए मेरे बच्चे के पास ऑलरेडी पहले से ये सदमा है और ऊपर से मेरे बच्चे के साथ ये सब कुछ हो गया है।
और मेरी ये कंडीशन नहीं है कि मैं दूसरे स्कूल में अपने बच्चे को तुरंत एडमिशन करवा के पढ़ा सकूं, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट कर कर के एडमिशन ही करवाया था ले लेके, क्योंकि मेरे फादर सपोर्ट करते हैं मेरे बच्चे की पढ़ाई में, लेकिन उनके भी तो अपने बच्चे हैं, वो कब तक मेरा करेंगे। और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी 2 बेटियां और हैं जिनको भी देखने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है। अब सोचिए मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है, कल को कोई मेरे साथ कुछ ऐसे इस तरीके से इतना खुलेआम सब कुछ हो रहा है तो मेरे बच्चों को देखने वाला कौन रह जाएगा। और स्कूल पे तो ये पेनल्टी होनी चाहिए कि जब मैंने इतने दिन से पढ़ाया वहाँ पे और सब कुछ मैं पे कर रही हूँ बराबर, हर चीज़ मैंने किया है, एडमिशन का भी सब कुछ भरा है, तुरंत मैं दोबारा किसी से मांग के या कहीं से नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में और उसकी पढ़ाई के बारे में सोचा जाए कि मैं कैसे क्या करूँ। आपका खर्चा कैसे निकलता होगा, क्योंकि है नहीं तो कमाई करने वाला तो कोई नहीं, आप कुछ करती हैं? अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे ही इतने दोनों वो छोटे हैं, 9 मंथ की वो दोनों बेटियां हैं। मेरे फादर ही जो कर रहे हैं उसी से मेरी बेटी की पढ़ाई हो रही है और उसी से मेरा खर्चा चल रहा है। अभी बच्ची की मनोदशा स्थिति कैसी है? अभी मैम पहले की तरह तो नहीं है, अभी तुरंत इतना जल्दी ये सब कुछ हुआ है तो इतनी जल्दी तो नहीं स्टेबल हो जाएगी। घर से बाहर निकलती है, खेलती है कि नहीं? अभी ऐसा कुछ नहीं है। छूने से डर जाती है या फिर छूने देती है, अगर कोई टच करता है खिलाने के लिए तो? नहीं, मेरे साथ तो कंफर्टेबल है, लेकिन अब और किसी के साथ नहीं। बोलती है कि हाँ, बोलती है कि शैतानी करेंगे इस तरीके से बात करती है। आपकी क्या स्थिति, मतलब आप तो बहुत कुछ झेल रही है एक माँ के रूप में, तो क्या कुछ इतने दिनों में क्या कुछ रहा, कैसे कैसे चीज़ों का सामना करना पड़ा? अब हम अपनी स्थिति क्या बताएं, हमारी स्थिति तो इतनी ख़राब है कि शायद हम बोल नहीं सकते हैं उतनी चीज़ें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।